हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीएचडी मैट्रिक्स। तो आज की ये वीडियो आपके पीएचडी एडमिशन के कंटेक्स्ट में है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है, उसमें पीएचडी के लिए एडमिशन इनवाइट किए जा रहे हैं ऑनलाइन। तो उसके कंटेक्स्ट में ये वीडियो देखिए। सबसे पहले तो तमिलनाडु यूनिवर्सिटी का जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु का नोटिस 26 मई 2025 को आया था। ठीक है, उस टाइम पे ये क्या था, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशंस। लेकिन यहाँ पे ये जो नोटिस था, ये पर्टिकुलरली उन कैंडिडेट्स के लिए था जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में थे एंट्रेंस एग्जाम से, यानी कि जो कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते थे। उन कैंडिडेट्स के लिए नोटिस आया था 26 मई को। तो कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल थे इस टाइम पे? कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन सच एज जेआरएफ और नेट और जेआरएफ वाले कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल थे। ठीक है, उसके अलावा उन्हें ये कंडीशंस पूरी करनी थी कि 2 ईयर या फिर 4 सेमेस्टर के मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 1 ईयर वाली में 55% मार्क होने चाहिए, और अगर आप 4 ईयर वाले हो तो आपका उसमें 75% मार्क्स होने चाहिए थे। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल करने के लिए आपकी क्या कंडीशन थी, जो भी थी ये थी। ठीक है, कि भाई जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था या नेशनल लेवल टेस्ट क्लियर कर लिया था, नेट गेट या फिर सीईडी, वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने थे। फिर आपकी एप्लीकेशन फी कितनी थी? 2360 रुपए थी। ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को आपको अपना, यानी कि जहां तक समझ में आ रहा है कि ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना था। एडमिशन क्वेरीज के लिए आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये कि आप लोग पहले पता कर लीजिएगा कि जो कैंडिडेट एग्जाम कैटेगरी में वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और नोटिस इनका आया हुआ है 9 जुलाई को। अब ये जो नोटिस आया है ये भी पीएचडी एडमिशन के लिए आया है 2025-26 के लिए, फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम, जिस भी तरीके के आप करना चाहते हो। ठीक है, अब क्या है, अब ये जो नोटिस है ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिन्हें एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, फिर है इसमें बाकी थोड़ा सा डिटेल भी मेंशन किया हुआ है कि मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने 2 ईयर का मास्टर्स डिग्री में 55% है, 1 ईयर वाले में 55% है, और अगर 4 ईयर बैचलर डिग्री की हुई है तो उसमें मिनिमम 75% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाओगे। और एग्जाम कैटेगरी में आपका क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लिंक है, ये वाला लिंक है, इस पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करोगे। रजिस्ट्रेशन डेट जो है आपकी 9 जुलाई से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे, और इसकी आपकी जो फीस है वो वही 2360 रुपए है। लेकिन जो आपकी लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2025 रहने वाली है। और कोई भी आपके एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो एग्जाम कैटेगरी में है, वो भी डिटेल चाहता है कि वो भी अभी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो वो भी इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट था इसमें लास्ट डेट मेंशन नहीं करी हुई। ठीक है, तो आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। उसके अलावा ये कॉन्टेक्ट नंबर भी है, इसका भी आप लोग यूज कर सकते हो। फिर आपका आ जाता है पीएचडी वैकेंसीज। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में 2025-26 के सेशन के लिए कौन से डिपार्टमेंट में कितनी टोटल वैकेंसीज है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, टोटल 29 डिपार्टमेंट है, और टोटल देखोगे तो 364 पीएचडी के लिए वैकेंसीज है। लेकिन किस डिपार्टमेंट में कितनी है, कौन सी आपको सुटेबल है, वो आप इसमें चेक कर लीजिए। फिर है पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। ठीक है, तो वही है कि अगर आपने 1 ईयर की मास्टर्स डिग्री करी उसमें 55% मार्क, अगर आप लो प्रोग्राम में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 2 ईयर की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और उससे पहले आपने 5 ईयर का या 3 ईयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम इन लो क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। 4 सेमेस्टर ठीक है, उसके बाद आपका होता है कि भाई अगर आप 4 ईयर बैचलर्स के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें एडिशनली ये है कि कैंडिडेट जिसने की एमफिल का कोर्स वर्क 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर लिया है, और उसने क्वालिफाई कहाँ पे किया है, इट्स इक्विवेलेंट टू ग्रेड बी इन द यूजीसी 10 पॉइंट स्केल और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर इस तरीके की ये वाली जो कंडीशन आप फुलफिल करते हो, आपने एमफिल का कोर्स वर्क क्वालिफाई कर लिया, तो भी आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। और साथ ही साथ अगर आपने एमफिल डेजर्टेशन अपनी क्या दी हुई है, आपकी एमफिल डेजर्टेशन इवेल्युएट हो चुकी है और रेकमेंड हो चुकी है अवार्ड ऑफ डिग्री के लिए। ठीक है, तो आपको भी प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा।
आपका एमफिल का वाइवा हो या फिर फाइनल डिफेंस होने से पहले भी आपको प्रोविजनल बेसिस पे बीएड में एडमिशन मिल जाएगा, पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे और आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सी डिग्री या फिर सब्जेक्ट में आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो और उसकी क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी डिग्री सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो ये आप ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें आप लोग अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। मैं एक बार इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ, आप लोग अकॉर्डिंगली अपना चेक भी कर पाएंगे। ठीक है, पॉज कर करके आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। बस दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी अगर कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये आपके कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी है, ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है और ये नीचे आपकी ईमेल आईडी है, इस पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही और अपडेट्स समय से पाते रहने के लिए बने रहिए पीएचडी मैट्रिक्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो होने में हेल्प करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए और भी ऐसी अपडेटेड वीडियोस के साथ आते रहे। थैंक यू।